इकट्ठी बनी है ना राख के रंग हाँ उसमें मिल जाती अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे। इस माह मुबारक के सदक़े दायमी खुश आपका मुक़द्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज सहरी में अगेन निहारी है। पता नहीं क्यों निहारी इतनी अच्छी लगती है ना सहरी में। वैसे तो इतना अच्छा भला हम लोग ब्रेड वगैरह ले रहे थे, लेकिन बस कुछ दिनों से निहारी का बहुत ही अदनान को भी और मुझे भी चस्का चढ़ गया है। तो बस अभी निहारी चल रही है नाश्ते में। और ये कोई सहरी का टाइम नहीं है, बल्कि सहरी से थोड़ा पहले का टाइम है, यानी कि 2:30 बजे का टाइम है। इस टाइम पे बस हमें भूख लग रही थी, तो हमने कहा कि चलो निहारी और नान इंजॉय किए जाएं, और बाकी की सहरी ना फिर हम एंड टाइम पे करेंगे। तो बस फिर हमने वो की। उसके बाद इत्नान ने इबादत वगैरह की। एक्चुअली आजकल जनाब की जिम चल रही है ना, तो जिम आपको पता है कि जब अगेन स्टार्ट की जाए तो फिर मसल ज़रा सख्त होता है, तो उसकी वजह से उठना बैठना जनाब का बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो अभी चेयर पे बैठ के उन्होंने तिलावत वगैरह की, मैंने फिर अंडे वगैरह बॉईल किए, चाय बनाई और साथ में देसी घी वाला दूध गर्म किया। और यहाँ पर जो हमारा रोज़ा बंद हो चुका था। इस टाइम बाहर का मंज़र देखना, जब पोप हट रही होती है, सुबह हो रही होती है, सूरज निकल रहा होता है, वल्लाह इस सीन का मैं कहती हूँ कोई मुतबादिल नहीं है। और ये सीन हम अपनी आम रूटीन में मिस कर जाते हैं, और रमज़ान में इसका मुज़ाहरा देखने को मिलता है। अच्छा पता है क्या, लास्ट ईयर रमज़ान में मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी कि मिड में आके ना मुझे सुबह नींद ही नहीं आती थी, और मैं करवटें बदलती थी, कभी बाहर आके इस तरह बाहर सुबह होते हुए देखती थी, और इस तरह से ना मुझे थोड़ी देर बाद जाके नींद आती थी। और अभी भी यही सिचुएशन हुई है, जब से मौसम चेंज हुआ है ना मुझे नींद ही नहीं आती, और मैं भी ना इस तरह बहाने से बाहर आके इस तरह देखती हूँ कि अच्छा अभी इतनी रोशनी हुई है, इतना सूरज निकला है, और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ये समझती थी कि सुबह होने के लिए इंसान का सोना ज़रूरी है। मतलब जब तक इंसान सोएगा नहीं तब तक सुबह होएगी नहीं। वो तो एक मर्तबा जब मेरे सामने सुबह हुई तो मैंने कहा है ये ऐसे भी होता है, यानी कि सोए बगैर भी सुबह हो सकती है। और अब वो वक्त याद करके इतना मतलब अपने ऊपर हंसी आती है। बचपन भी इंसान का कितना मासूम होता है ना, मासूमाना सवालात ज़हन में उठते हैं। और देखा जाए तो सुबह का वक्त और फिर दिन का गुरूब हो जाना, पूरा दिन इंसान की ज़िंदगी से ही मुमासलत रखता है। जैसे इंसान पैदा होता है सब कुछ रिफ़्रेशिंग होता है, आहिस्ता 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 जब पूरा दिन निकल आता है। इंसान की जवानी का टाइम भी ऐसे है, और उसके बाद जिस तरह दिन ढलना शुरू होता है उसी तरह इंसान की उम्र भी ढलना शुरू हो जाती है। और बिलाखिर जिस तरह सूरज गुरूब होता है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी सूरज गुरूब हो जाता है। अल्लाह पाक ना बार बार कुरान पाक में इंसान को यही इशारा देते हैं कि अक्ल रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, गौर व फिक्र करने वालों के लिए कायनात में बड़ी बड़ी निशानियां हैं, और वो इन पर गौर करके अपने रब को पहचान सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर आज जुम्मतुल मुबारक था, तो सूरतुल कहफ की तिलावत की मैंने, और बड़ा सुकून आता है जिस दिन मैं सूरतुल कहफ की तिलावत कर लूँ। और नमाज़ वगैरह की अदायगी के बाद अभी असर से थोड़ी देर पहले का टाइम था, तो अदनान की एज़ यूजुअल आपको पता है डाइट चल रही है, तो आज भी चिकन स्टीम करना था मैंने, तो बस मैंने चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट किया। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस तरह चिकन स्टीम करती हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको स्टीम करती हूँ। मैं जस्ट नमक, थोड़ा सा
थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा अगर आपके पास कोई भी मसाला पड़ा है, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल लें। और थोड़ा सा सिरके की जगह लेमन भी डाला जा सकता है, लेकिन बहुत खट्टा नहीं करना, बस टेस्ट को देखते हुए, बैलेंस रखते हुए आपने इन चीज़ों को ऐड करना है। देन फिर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा, बस यानी हल्का सा कलर आ जाए इतनी देर में इनको फ्राई करती हूँ। और आप ना अगर मैरिनेट करके ज़्यादा देर के लिए भी रखें तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बट अभी टाइम नहीं होता मेरे पास, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ना दूसरी साइड पे देगचा रखती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, स्ट्रैंड रखती हूँ और इसको मैं किसी छोटे स्टील के बर्तन में डाल के तो उसको मैं फिर उसके अंदर रख देती हूँ। अच्छा, चिकन जल्दी स्टीम हो जाता है, ऑलमोस्ट घंटा, बल्कि मैं तो ज़्यादा ही रखती हूँ, मैं तो 1.5 घंटा रखती हूँ, क्योंकि अदनान जो है ना वो ज़रा ज़्यादा नरम बोटी पसंद करते हैं, तो मैं उस तरह उतनी देर के लिए 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। अलबत्ता अगर कीमा करना हो या मटन वगैरह करना हो तो उससे मैं 3-1 घंटे के लिए रख देती हूँ। पहले भी उतार सकते हैं, जल्दी हो जाता है, लेकिन वही बात है कि ज़रा ज़्यादा नरम बोटी करने के लिए ना तो फिर ज़्यादा देर रख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके तो इस तरह निकाल लिया था और बस फिर यहाँ पर पानी भी गर्म था और मैंने इसको कवर किया और इसके ऊपर मैंने ये लंगरी रख दी। तो ये मेरा सिंपल सा तरीका है इसको स्टीम करने का। और जब ये हो जाता है उसके बाद फिर इसमें जो स्टीम वाला पानी वगैरह होता है उसको मैं ना पैन में डाल के खुश्क कर लेती हूँ। उससे ज़रा जब वो ड्राई हो जाता है तो बोटी के अंदर भी सही टेस्ट आ जाता है। तो ये मेरा सिंपल सा तरीका है जी, बस इस तरह से मैं बनाती हूँ और अदनान को भी पसंद है। और यहाँ पर मैं बाहर आई और आज तो मौसम ऐसा था कि बादल भी थे और हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन यकीन जाने आज इतनी गर्मी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं तो हैरान थी कि पिछली दफ़ा इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, लेट थी, ईद पे हल्की हल्की सी गर्मी वाला मौसम स्टार्ट हुआ था और आज तो पहले ही स्टार्ट हो गया इस दफ़ा रमज़ान में। तो यहाँ पर मैंने ना जो पौधे आपको खाली खाली गमले नज़र आ रहे हैं, मैंने इन सारों की ना सफाइयाँ कर दी हैं। मैंने कहा अब इधर ना मैं कुछ नया पौधा शोधा लगाऊंगी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। रमज़ान में आपको पता है गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो बाहर ज़्यादा टाइम मैं गुजारती नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन भी गुज़श्ता रोज़ मुझे नक्सीर आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ अभी। तो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। बेल एक सेट किया, वो आप लोगों ने स्टार्ट में देखी होगी, तो उसको सेट किया। उसके पुराने पत्ते शत्ते सारे मैंने ख़त्म किए, तो उसको थोड़ा सा सेट करके रखा। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं करती रहती हूँ ताकि ना होता रहे काम। बिल्कुल भी छोड़ दो तो फिर एकदम इंसान के सर पे स्यापा पड़ जाता है। और मज़े की बात बताऊँ तो हमारे कमरे का पंखा ना अचानक ही ख़राब हो गया। हालांकि पिछले साल बिल्कुल ठीक ठाक इसको बंद किया था गर्मियों में, और इस दफ़ा जब इसको चलाया तो वो चल ही नहीं रहा, आवाज़ कर रहा है लेकिन पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, कैपेसिटर का मसला है या क्या। तो सुबह हमें इतनी गर्मी लग रही थी ना सहरी टाइम, तो अदनान मुझे कहते हैं कि क्या किया जाए ना, और तो हमने फिर ये किया कि हमने अपना रूम कूलर निकाला। हमने कहा चलो ये लगा लेते हैं, बीच में पानी वगैरह नहीं डालेंगे, तो ऐसे इसको ना स्लो लगा के तो फिर हम गुजारा करते हैं। तो खैर उसने नींद बड़ी मज़े की आई, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मतलब सर्दियों का भी मौसम चल रहा है या हल्की हल्की ठंड है, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और बहुत आसानी से हम सो गए। वैसे मैं अदनान से कह रही थी अगर किसी ने सुना ना कि हमने मतलब इस तरह रूम कूलर लगाया तो सब हंसेंगे कि ये रूम कूलर का कौन सा मौसम है, लेकिन वैसे भी जिसके मुँह से भी मैंने सुना ना सभी ये कह रहे थे कि गर्मी बहुत शदीद हो गई है। तो अल्लाह ही रहम करे बस। और यहाँ पर ना आज हमने अफ्तार भी बाहर टेबल सेट किया। खैर मैंने तो अंदर कर दिया था टेबल सेट, लेकिन अदनान कहते हैं मुझसे तो अंदर आने ही नहीं हो रहा, इतनी गर्मी लग रही है। बाहर ये था कि हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो हमने कहा चलो बाहर ही बैठ के ना अफ्तारी कर लेते हैं। और बस हम यहाँ बैठ तो गए थे, लेकिन मक्खियाँ कहती थी कि नहीं तुम लोग रहने दो, पहले हम अफ्तारी कर लें, तुम लोगों की खैर है। तो पुलाव था, साथ में स्टीम चिकन अदनान तो बॉयल राइस पसंद करते हैं स्टीम चिकन के साथ, तो उनके लिए बॉयल राइस किए थे, साथ खीरा काटा था। तो बस हमारी अफ्तारी वगैरह हो गई। अच्छा, आज हमारा प्लान था उधर जाने का, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी नंद जो है बेसिकली आपस में कज़न्स ही हैं, उनका बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की थी, तो उनके घर आज हम मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं। दोपहर में अम्मी ने कॉल करके बताया था कि अफ्तार के बाद इंशाल्लाह जाएंगे। बस बर्तन वगैरह समेटते, घर शर समेटते, और अम्मी लोगों ने मुझे घर से पिक करना था। वैसे तो अदनान ने भी जाना था साथ, लेकिन बस
उनको जिम जाना होता है, उनकी बहुत ही बिज़ी और टफ़ रूटीन होती है, तो इस वजह से वो नहीं जा सके। तो अम्मी और मेरे जो छोटे भाई हैं, देवर हैं, वो और अदनान की चच्ची और मलीहा जो कि बड़े भाई की बेटी है, तो हम लोग बस अब उनके घर जा रहे थे उनको मुबारकबाद देने के लिए। बेसिकली ये जो भाई है इनका भी यहाँ पर कोई काम वगैरह है, उनका अपना कोई बिज़नेस है जिसकी वजह से इनको यहाँ पर रहना पड़ता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ अलग रहते हैं और इनकी जो फैमिली है इन लॉज की वो गाँव होती है। तो अभी वो लोग भी आए हुए थे, नंद आई हुई थी, उनकी सास आई हुई थी, ज़ाहिरा पोता हुआ है माशाल्लाह, तो यहाँ पर आए हुए थे सब। तो हम भी इसीलिए आगे के यहाँ पर ना अभी आए हुए हैं तो मुबारकबाद हो जाएगी। तो यहाँ पर बस चाय वगैरह का सिस्टम था, लेकिन कुछ खाया ही नहीं गया क्योंकि इफ्तार के बाद तो बिल्कुल भी कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती, बस चाय ही पी हमने। और ये रहा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा, छोटू सा बेबी, प्यारा सा बेबी बॉय है ये माशाल्लाह। और इसका कज़न 1 हफ़्ते पहले हुआ है और ये 1 हफ़्ते बाद, तो 1 हफ़्ते का गैप है दोनों का। उसका नाम रखा है जी हमदान और इसका नाम अभी रखना है। और 2 नाम है जिनमें से अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, एक है बालाज जो इसकी मामा का फेवरेट है और एक है मसब, क्योंकि एक सहाबी थे ना मसब बिन उमैर, तो इसके बाबा का नाम अमार है, तो उससे मुनासबत करते हुए ज़रा ये लोग इसके दादा अबू मसब रखना चाह रहे हैं। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। इसके बाद हम लोग बस वापसी के लिए निकले क्योंकि देर हो रही थी, नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ी हुई थी, तो अब बस जल्दी से हम लोग वापसी के लिए निकले। और आए सितम बलाए सितम, ट्रैफिक भी बहुत था, और वो क्यों, पेट्रोल की वजह से। तो बस अल्लाह पाक मुल्क के हालात ठीक करे, बहुत रश था, इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। अच्छा, अम्मी ना कुछ चीज़ें लेकर आई थी, भिंडियाँ थी और इसके अलावा मक्खन था और चटनी उनके हाथ की थी, और साथ में एक और चीज़ पता नहीं क्या थी, हाँ हलवा। तो ये चीज़ें अम्मी लेकर आई थी, तो अभी मैं इनको खोल कर देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें। तो चटनी अम्मी के हाथ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी ना चटनी लाजमी बना के बेचती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने देखी और इनको मैंने फिर फ्रिज वगैरह में रखा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस के साथ कनेक्ट है। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें और भरपूर सपोर्ट भी करें। अल्लाह हाफिज़।